हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल और यूपी पुलिस में जीके के और जीके और जीएस से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, जो 20 क्वेश्चन हैं, उसमें इनसे अदर जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो उसका पहला प्रश्न क्या है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था? तो वास्को डी गामा सर्वप्रथम कालीकट में आया था। तो कालीकट में जो आया था वास्को डी गामा सबसे पहले, वो यानी कि किस डेट को आया था? तो ये आया था 20 मई 1498 को, यानी कि 20 मई 1498 को आया था वास्को डी गामा कालीकट में। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में कुल कितने? 8 ग्रह हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन डी किससे मिलती है? तो विटामिन डी सूरज से मिलती है, सूर्य से। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी त्यौहार वैसे सिख धर्म के लोग मनाते हैं। और कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। और हालांकि ज़्यादातर क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ये ज़्यादा हैं सिख धर्म के लोग, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होता है। प्रश्न नंबर 6 है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। तो इम्फॉल है मणिपुर की राजधानी। तो प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जैसे 2024 है, तो प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के सीएम है, तो सीएम कौन है? तो यहाँ के एम बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है, एम बीरेन सिंह। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7 कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो करवती में इसकी लक्षद्वीप की राजधानी है। जैसे कुछ कावरवती भी बोलते हैं, कुछ करवती वगैरह ऐसी है नाम। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8 कि अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर में लागू है। इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ रहता है ये। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9 कि भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो इनकी भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन जो सभ्यता तो है सिंधु सभ्यता। यानी कि ये सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु सभ्यता की जो खोज करी थी वो करी थी, यानी कि जो दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी उनका नाम था। तो सन 1921 में इन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। किसने? दयाराम साहनी ने। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10 किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो ये बरौनी पर, जो बरौनी एक जगह है जिस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। तो बरौनी है कहाँ पर? तो बरौनी ये कहाँ पर? ये बिहार राज्य में है। तो बिहार का एक ज़िला है जिसका नाम है बेगूसराय ज़िला। तो वहाँ पर एक जगह है बरौनी, तो वहाँ पर ये क्या है? तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11 कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? दोस्तों सबसे पूर्वी भाग पर जो स्थित है वो है कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो जगह है उसका नाम है किबुधु। किबुधु उस जगह का नाम है जो सबसे हमारा पूर्वी में स्थित है। और यानी कि जो सबसे पश्चिम में स्थित जगह है, जो सबसे पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में स्थित है गुहार मोती। तो गुहार मोती जगह का नाम है। ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। ये गुजरात में स्थित है सबसे पश्चिम में। उसके बाद देखते हैं, यानी कि जो सबसे उत्तरी है, उत्तरी में है इंदिरा कोल। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ये स्थित है इंदिरा पॉइंट। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12 कि कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश रेखा है, तो विषुवत रेखा के समांतर है। दोस्तों क्या जब उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अक्षांश जो है कितने डिग्री पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13 कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो लिखी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है वो गोदावरी नदी निकलती है। तो इसका ये एक जगह है, यानी कि त्रिवेंकेश्वर एक जगह है, तो वहाँ से ये नदी निकलती है नासिक से। और कहाँ पर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर नदी गिर जाती है गोदावरी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15 कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो नाथुला दर्रा के जो पार है वो है चीन देश। तो चीन देश नाथुला दर्रा के पार स्थित है। और नाथुला दर्रा
कहाँ पर है? तो नाथुला दर्रा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है ये। और ये किस किस को जोड़ता है? तो ये सिक्किम और प्लस तिब्बत को आपस में जोड़ता है। सिक्किम और तिब्बत को आपस में जोड़ता है कौन सा? नाथुला दर्रा, सिक्किम में ही स्थित है ये। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16 कि शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा जो है वो फिरदौसी की कृति है। फिरदौसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है कि पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? एक कोचीन में स्थापित हुई थी। तो कोचीन कहाँ पर है? कोचीन केरल में स्थित है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18 किस भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो वो कौन सा है? सब बिजी बोल सकते हैं, और सबसे बड़ा भी बंदरगाह है तो वो है मुंबई बंदरगाह, सबसे ज़्यादा व्यस्त और सबसे ज़्यादा बड़ा बंदरगाह है। उसको देखते हैं प्रश्न नंबर 19 कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। उसको देखते हैं प्रश्न नंबर 20 जो आखिरी क्वेश्चन है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो सन 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन चला था जिसका नाम है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय से वहाँ के जो पुर्तगाली बसे हुए थे, जो इन्होंने गोवा पर कब्जा कर रखा था, उन्हें मार कर वहाँ से निकाला गया था। उसके बाद गोवा को वहाँ से पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। तो ये ऑपरेशन विजय चला था। तो ऑपरेशन विजय कब चला था? ये 1961 में चला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज के मेरे 20 क्वेश्चन हो गए हैं और इससे आगे भी क्वेश्चन है इसी PDF में, वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। मैंने बहुत सारी GK GS से और सामान्य हिंदी से बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं दोस्तों, वहाँ जाकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।